There have been times where you felt unwelcomed, where you felt not a part of this, where you felt for that you don't need anyone to tell you. Just that one look is enough. That you know it, you can read it. That we don't. You're not there yet. Hey friends, welcome back to my channel. Biggest misconception is that I've been sort of given this, like all my movies just placed and presented to me on a silver platter, which just comes to me because I ask for it. I think that's one major misconception. रिसेंटली आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर यामी गौतम की मूवी हक के लिए एक एप्रिसिएशन स्टोरी डाली। स्टोरी ये थी कि क्वीन यामी गौतम, यू आर अ प्योर क्राफ्ट हार्ट एंड ऑल थिंग्स गोल्ड इन हक, वन ऑफ माई टॉप फीमेल परफॉर्मेंसेज ऑफ ऑल टाइम. As I mentioned over the phone too, I am a Yami fan waiting eagerly for all your work to once again charm and entertain all of us. इसी स्टोरी को यामी ने फिर से रिपोस्ट करते हुए रिप्लाई किया, It take a brilliant actor and germ of a person herself to be so generous with her perspective. Have always admired your work and ethic. Alia, such a heartfelt and honest conversation we had this morning. Too many more of such moments and always rooting for each other, celebrating this empowerment today and every day. अब देखने में तो ये एक नॉर्मल एप्रिसिएशन लगता है, बट प्रॉब्लम ये है कि हक मूवी नवंबर 2025 में रिलीज़ हो चुकी थी और उस टाइम पे किसी भी बड़े एक्टर ने ओपनली यामी को अप्रिशिएट नहीं किया था. तो सवाल ये उठता है, अगर एप्रिसिएशन जेन्युइन थी तो तब क्यों नहीं, अब जनवरी 2026 में अचानक से क्यों? देखा जाए उसी मूवी के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन में यामी और आलिया अपोजिट कैटेगरी में थी और अवार्ड आलिया को मिला. उस वक्त भी ह्यूमर थी कि अवार्ड डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं मिला. यामी ने पहले भी कई सॉलिड परफॉर्मेंस दी हैं, लेकिन इंडस्ट्री के बिग नेम से अलग रखा गया. इनफैक्ट एक इंटरव्यू में यामी ऑलमोस्ट इमोशनल हो गई थी जब वो बता रही थी कि कैसे आउटसाइडर को इग्नोर किया जाता है और अब सडनली सब कुछ चेंज हो गया. रीज़न, यामी के हस्बैंड आदित्य धर की मूवी धुरंधर की मैसिव सक्सेस. अब हर कोई आदित्य धर के साथ काम करना चाहता है और आलिया इस लिस्ट में सबसे आगे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पे कई लोग आलिया के बिहेवियर को कॉल आउट कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अनन्या पांडे ने कुछ क्रिटिकल ट्वीट को लाइक किया है जो क्लियरली आलिया को अपॉर्चुनिस्ट बोल रहे हैं. इससे ये सिग्नल मिलता है कि सिर्फ नेटिज़न ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इनसाइडर भी आलिया के पैटर्न को नोटिस कर रहा है. और एक पॉइंट, आलिया रणवीर की मूवी धुरंधर की सक्सेस को काफ़ी लेट अप्रिशिएट करती हैं, बट यश की टॉक्सिक का ट्रेलर आते ही तुरंत उसकी स्टोरी लगा देती है. ये सब देखकर लगता है कि ये फ्रेंडशिप और अप्रिसिएशन सक्सेस ड्रिवन है, नॉट जेन्युइन. सिर्फ आलिया ही नहीं, करण जौहर ने भी सडनली यामी के लिए डेडिकेटेड पोस्ट डाला, जबकि पोस्ट में वही करण यामी की मूवी को अनरियलिस्टिक बोल चुके हैं. लोगों का ये मानना है कि ये सब एक कैलकुलेटिव मूव हो सकता है ताकि फ्यूचर में आदित्य धर के साथ काम करने को मिले. आलिया की अपकमिंग मूवी अल्फा और लव एंड वॉर दोनों ही डिले हो रही हैं. इंडस्ट्री में बज़ के अकॉर्डिंग इसी वजह से आलिया का फ्रस्ट्रेशन भी क्लियरली विजुअल है. पास्ट में भी आलिया ने ओपनली एडमिट किया है कि उन्होंने मूवी के लिए डायरेक्टर्स को खुद कॉल किया, कन्विंस किया काम मांगने के लिए, फिर चाहे वो गंगूबाई हो या फिर उड़ता पंजाब. ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब आलिया ने किसी आउटसाइडर से अपॉर्चुनिटी स्नैच करने का एलिगेशन लगा हो. सो कंक्लूजन सिंपल है, आज बॉलीवुड में पहले पावर और सक्सेस को अप्रिशिएट किया जाता है, टैलेंट बाद में आता है. सो फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है कि सडनली आलिया और करण जौहर के अप्रिशिएशन के पीछे का कारण? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें.